जैसे रोज निकलता था बाय करके वैसे ही जा रहा था मेरा बेटू। मुझे क्या पता था कि आज वापस फिर नहीं आएगा, नहीं तो मैं उसको जाने ही नहीं देती। जैसे वो नारायणपुर के कलेक्ट्रेट के पास पहुंचते हैं, उसी समय एक अनियंत्रित कार चालक आता है और इतनी जोर से उन्हें ठोकर मारता है कि दोनों पिता और बेटे बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। वहाँ एक गढ़ी चौक है हमारा, गढ़ी चौक से आगे बढ़े हैं और एजी सिनेमा के जस्ट सामने पहुंचे थे कि वो गाड़ी तेज रफ्तार से आकर के हमको पीछे से ठोकर मार दी। ऐसा जो घटना को अंजाम दिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, मैं यही चाहती हूँ। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए मुझे। उस रास्ते में कईयों सीसीटीवी कैमरा, इवन जो घटना हुआ उसके वहीं सामने में सीसीटीवी है, लेकिन किसी ने इसको दिखाने का वो नहीं सोचा। जिसने इस घटना को पूरा अंजाम दिया वो जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और सरेंडर करने के 2 से 3 घंटे के बाद उसे पुलिस के द्वारा उस अपराधी को छोड़ दिया जाता है, ऐसा आरोप परिजन लगा रहे हैं। 8 साल का मासूम बच्चा अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है और मम्मी को कहता है कि मम्मी मैं जल्द स्कूल से घर लौट आऊँगा, लेकिन वापस आता है तो उसका पार्थिव शरीर घर वापस आता है। क्या कुछ पूरी खबर है आपको विस्तार से बता दूं। पूरी घटना नारायणपुर का है, जहां पर एक साहू परिवार रहता है और शनिवार को सुबह सुबह अपने पिता के साथ भौमिक साहू स्कूल जाने के लिए निकलता है। भौमिक जो है नारायणपुर के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करता है और सुबह 8 बजे के आसपास स्कूल जाने के लिए अपने पिताजी के साथ निकलता है। जैसे वो नारायणपुर के कलेक्ट्रेट के पास पहुंचते हैं, उसी समय एक अनियंत्रित कार चालक आता है और इतनी जोर से उन्हें ठोकर मारता है कि दोनों पिता और बेटे बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। जैसे इस घटना को आसपास के लोग देखते हैं, उन्हें नारायणपुर के एक निजी हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया जाता है और जैसे इस घटना की जानकारी उनकी माता को लगती है, वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उसका बेटा जो है अपनी माँ की गोद पर दम तोड़ देता है। जैसे इस घटना के पूरी जानकारी उनके परिजन को लगती है, परिजन का जो है रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पूरी घटना नारायणपुर का बताया जा रहा है। क्या कुछ पूरी घटना थी, उनके परिवार वाले हमारे बीच में मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन बताया ये भी जा रहा है, परिवार जो है न्याय के लिए दर बदर भटक रहे, दर बदर भटक इसलिए रहे जैसे ये पूरी घटना होती है। जिसने इस घटना को पूरा अंजाम दिया वो जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और सरेंडर करने के 2 से 3 घंटे के बाद उसे पुलिस के द्वारा उस अपराधी को छोड़ दिया जाता है, ऐसा आरोप परिजन लगा रहे हैं। क्या कुछ पूरी घटना थी उस दिन का, परिजन हमारे बीच में मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। इस वक्त हम भौमिक दीपक साहू के घर पर मौजूद हैं। देख सकते हैं पिता की हालत जो है किस प्रकार से है और उन्होंने अपने 8 साल के बेटे को खो दिया है। पिता की आंखें जो है काफी नम है, माता की आंखें जो है काफी नम है, क्योंकि अब उनका बेटा जो है इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कुछ पूरी घटना थी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे। जी भैया, क्या कुछ हुआ था पूरी घटना के थोड़ा सा विस्तार से बताइए। अब शनिवार का दिन था सर, और सुबह 8 बजे मैं डेली की भांति मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? वो केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर में था, क्लास 2 में था वो। मैं छोड़ने जा रहा था सर उसको, और कुछ दूर हम पहुंचे थे कि एक गाड़ी अपोजिट से राइट साइड से, हम स्ट्रेट जा रहे थे और राइट साइड से एक गाड़ी देखी कि एक्सीडेंट करके कहीं से आ रहा था वो। तो मेरे बेटे ने देखा है कि पापा देखो गाड़ी कहीं से एक्सीडेंट करके आ रहा है। तो हमने देखा कि हाँ ठीक है, बातचीत करते गाड़ी उससे पहले भी किसी को और ठोकर मार के आ रही थी, किसी और गाड़ी को ठोक करके आ रहा था वो। और फिर हम आगे बढ़ गए वहाँ से, तो वहाँ से आगे बढ़े सर 300-400 मीटर ही गए थे और वहाँ एक गढ़ी चौक है हमारा, गढ़ी चौक से आगे बढ़े हैं और एजी सिनेमा के जस्ट सामने पहुंचे ही थे कि वो गाड़ी तेज रफ्तार से आकर के हमको पीछे से ठोकर मार दिया। अब इतने जोर से ठोकर मारा कि हम तो संभलने का मौका ही नहीं मिला, हम गिर गए वहाँ पर। और जब तक मैं मेरा तो पूरा शरीर डैमेज था, हाथ टूट गया, तो मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मैं पब्लिक आके उठाया मेरे को। जब तक मैं उठता तो देखा मेरे बेटा को पब्लिक जो है हॉस्पिटल लेके जा चुका था। फिर 10 मिनट बाद मैं खुद पहुंचा, है ना। तो जब पहुंचा तो देखा तो बेटे का हालत गंभीर था और वो 5 से 10 मिनट में फिर वो डेथ हो गई। फिर उसके बाद जो ठोका था वो खुद से सरेंडर कर देता, ऐसी बात निकल कर सामने आ रही है। हाँ, वो बाद में जब हॉस्पिटल में मालूम चला, पुलिस वाले भी और आए वहाँ पर, तो बताए कि
वो आगे जाकर गाड़ी को छोड़ के भाग गया था, तो वो लोग गाड़ी को जब्ती बनाए वहाँ पर। कौन से गाड़ी में था वो एक्सेल 6 में था, एक्सेल 6 बाइक सफ़ेद कलर की कार थी वो। और ये लोग जब्ती बनाए हैं। फिर जब थाना वाले FIR के लिए जब मुझे बुलाए वहाँ पर सिग्नेचर के लिए, तो मैं जाके देखा वहाँ पर। जब मैं पहुँचा तो वहाँ देखा कि वो व्यक्ति जाके सरेंडर कर चुका था वहाँ पर, है ना। तो FIR करके फिर अब मेरे बेटे का तो अंतिम संस्कार करना था, तो फिर उसको लेकर के हम लोग फिर वहाँ से चले गए। बाद में मालूम चला कि वो थाने से ही उसको जमानत दे करके थाने से उसे छोड़ दिया क्या? थाने से छोड़ दिए। बाद में मुझे मालूम चला, है ना, कि उसको थाने से छोड़ दिए। अब इतना बड़ा किस्सा हुआ, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और पुलिस वालों ने क्या सांठ-गांठ किया पता नहीं कि उसको थाने से छोड़ दिया सर उसको। क्या लगता है कुछ साठ-गांठ है पुलिस और उसके बीच में? सर, हमारे नारायणपुर में एक छोटा से छोटा चीज कुछ घटना होता है तो पूरे न्यूज में चल जाता है वो। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है नारायणपुर का, लेकिन आज घटना को 5वां-6वां दिन हो गया, है ना। आपको कौन से दिन पर हुआ था पूरा घटना? ये 29 तारीख को हुआ था, शनिवार को, है ना। और अभी तक किसी भी सोशल मीडिया ने उसको दिखाने का कोई भी न्यूज वाले ने इस घटना को नहीं दिखा अभी तक? कुछ नहीं, कोई नहीं। वहाँ उस रास्ते में कईयों CCTV कैमरा, इवन जो घटना हुआ उसके वहीं सामने में CCTV है, लेकिन किसी ने इसको दिखाने का वो नहीं सोचा। अभी आप लोगों की क्या कुछ मांग है, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? नहीं, मांग एक ही है सर, देखो मेरा बेटा तो चले गया, जो घटना था होना था वो हो चुका है। बस जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। जी। भौमिक की माता भी हमारे बीच में मौजूद है, उनको भी देख सकते हैं। उनकी आंखें जो है काफी नम है, क्योंकि उनका बच्चा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? मेरा बच्चा जो है बहुत तकलीफ से गुजरा उस समय। उसको अंतिम समय में जब मैं उसको, मेरा बेटू उठ जा बेटू, मम्मा आ गई बेटू, मैं इतना जब स्कूल जा रहा था तो क्या बोलकर निकला था वो? जैसे रोज निकलता था बाय करके, वैसे ही जा रहा था मेरा बेटू। मुझे क्या पता था कि आज वापस फिर नहीं आएगा, नहीं तो मैं उसको जाने ही नहीं देती। रोज की तरह ही निकला था वो। घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी लगी आपको? लगभग 8 बजे के आसपास मेरा बेटू मेरे घर से निकला, और उसके बाद जैसे ही 8:15 बजे मुझे कोई लेने के लिए आए, मेरे को बोलते हैं कि भैया का एक्सीडेंट हो गया है, चलिए भाभी, ऐसे करके। जैसे हो वैसे चलो हॉस्पिटल, ऐसे करके। जब मैं हॉस्पिटल गई, तुरंत मैं हॉस्पिटल के लिए निकली। विदिन मतलब 10 मिनट के अंदर ही निकली। मतलब जैसे ही 8 बजे मेरा बेटू निकला, 10 मिनट बाद मैं घर से निकली, मेरे को एक्सीडेंट हो गया है करके। लगभग 8:15 से 8:20 के आसपास मैं घर से निकली। जब हॉस्पिटल गई तो उसका कंडीशन, मतलब मैं उसको हिला रही हूँ, मम्मा आ गई बेटा, मम्मा आ गई। वो कोई रिस्पांस नहीं कर रहा था। मैं उसका, चूँकि मैं खुद ही एजुकेशन डिपार्ट में हूँ, मैं साइंस के हूँ, तो मेरे को इतना तो नॉलेज है कि क्या होता है, कैसे होता है। मैं उसको हिला रही हूँ, उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, पल्स डाउन हो रहा है, सब चीज़ डाउन हो रहा है। मैं वहाँ सब डॉक्टर्स को, वहाँ जितने भी स्टाफ थे वहाँ, उनके सबको हिला हिला कर बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे का पल्स डाउन हो रहा है। पूरे सर से उसके खून निकल रहा था। उसका खून, जब मैं उसके सर को छू, मेरे हाथ में आ गया था उसका खून। इतना ज़्यादा खून था मेरे बच्चे के सर से, नाक से, कान से, सब जगह से उसके खून ही खून निकल रहा था। अभी आप लोग क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? जो भी ऐसा जो घटना को अंजाम दिया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, मैं यही चाहती हूँ। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए मुझे। अभी आप लोगों ने थाना वाले में बात की है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो सर मैं तो कल ही डिस्चार्ज होकर आया हूँ, तो अभी कोई बातचीत नहीं हुआ है अभी। और परिवार के कुछ लोगों ने पुलिस वाले से बातचीत करने का प्रयास नहीं किया? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसे नहीं। हम सोच रहे हैं 1-2 दिन में जाए नारायणपुर और वहाँ पर क्या है क्या नहीं है जाके बात करें फिर उसको। CCTV फुटेज भी सामने नहीं अभी तक? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि बस शांत बैठी हुई है? वो शांत बैठे सर, अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। वहाँ भी मेरे से दोस्तों से
जिनसे बात हुआ मेरा, तो बोले नहीं कुछ नहीं, एकदम माहौल शांत है, बोले ऐसा कुछ बात ही नहीं है, पुलिस वाले कुछ एक्शन ही नहीं कर रहे हैं। तो ये है 8 साल का भौमिक। देख सकते हैं इनके माता पिता जो है एक न्याय की मांग कर रहे हैं। देखेंगे इनका पूरे परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है और माता की जो आंखें हैं वो काफी नम है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि 8 वर्ष का बच्चा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। इनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हम भी सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि जो भी इस पूरे घटनाक्रम में अपराधी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहें भिलाई टाइम्स के साथ।